अरशद की शहादत के बाद ये मेरी कहीं भी पहली पब्लिक अपीयरेंस है। मैं कहीं भी नहीं जाती क्योंकि थ्रेट लेवल इतना ज़्यादा है। सो या मोस्टली कन्फाइंड टू आवर हाउस। और आपको पता है कि मेरे ख़िलाफ़ 2 दफ़ा कंपेन्स भी चल चुकी हैं। बट यूनियन ने आज जो ये इनेकाद किया, तो मैं आपको बताती चलूँ कि जिस वक्त अरशद में मुकदमा चल रहे थे तब भी यूनियन हमारे साथ खड़ी थी। कोई नहीं था, यूनियन थी, रोज़ उनके साथ मुकदमा की शिरकत करती थी। मेरी यहाँ पे ये गुजारिश है कि 6 महीने गुजर गए और अभी तक उनके केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना पाकिस्तान में न कीनिया में। अक़वाम मुत्तहिदा से मेरी बातचीत चल रही है, अब जल्द पेशरफ्त होगी कीनिया में। लेकिन जो हमें करना पड़ेगा वो ये है कि हम कोर्ट के सामने जाके बैठें, सुप्रीम कोर्ट के, और कहें बुलाओ उन 16 लोगों को जिन्होंने अरशद शरीफ के ऊपर FIR की थी। उसका मतलब एक जैसा क्यों था, उसको प्रोग्राम से क्यों निकलवाया गया, उसे चैनल से क्यों निकलवाया गया। जब तक आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, कल आपकी बीवियाँ भी खुदा न खास्ता खड़ी हुई रो रही होंगी। मैं सहाफ़ी हूँ, मैं फिर भी अपने शौहर का मुकदमा लड़ रही हूँ। आप लोगों की बीवियाँ घरेलू ख़वातीन होंगी, वो शायद ये मुकदमा भी नहीं लड़ सकेंगी। मुझे ऐसा लगता है मैं एक ज़िंदा लाश हूँ। आप लोगों के सामने मेरे कैरियर का आगाज़ हुआ था, 18 साल की उम्र की होती थी, ब्रेसेस लगाए हुए होते थे, सैश बना के अम्मी घर से भेजती थी। मेरी शादी आप लोगों के सामने हुई, 11 साल रही। उसको खोना बहुत तकलीफ़देह है और उसके लिए इंसाफ लेना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में केस चल नहीं रहा, एक लोअर कोर्ट में केस चल रहा है। अल्लाह जाने वो किसने क्यों चलाया है, हमें तो नहीं 4 महीने से पता, ना हमारे वकला ने बताया। कीनिया में कोई केस स्टार्ट नहीं हुआ। गोली चलाने वाले कीनिया में, सबसे पहले उनको सज़ा होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो शिडोम के शोज़ बंद कराते हैं, लोगों को धमकियाँ देते हैं। मुझे ये जो PDM की हुकूमत है, इन्होंने तो बहुत मायूस किया है, ये कुछ भी नहीं करेंगे। सो जो यूनियन है PFUJ, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच कर सकती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अप्रोच कर सकती है। मैं एज अ इंडिविजुअल, एज अ विडो अप्रोच नहीं कर सकती, वरना अब तक कर चुकी होती, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी स्ट्रेंथ खड़ी है अवाम की, सोशल मीडिया की और मेरी अपनी यूनियंस की, क्योंकि मैं खुद इनका बहुत अरसा हिस्सा रही हूँ। अब हमें करना ये है, या तो हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके बैठ जाएं, मैं बैठूंगी आप लोगों के साथ, और कहूँ बुलाओ उनको 16 लोगों को जिन्होंने उसके ऊपर FIRs करवाई, बुलाओ उन लोगों को जिन्होंने उसको सर में गोली मारने की धमकी दी और पूरा करवाया कीनिया के अंदर। कब तक आप लोग चुप रहेंगे, कब तक डर के रहेंगे? मरना सबने एक दिन है। मेरे खिलाफ कितनी गंदी मुहिम चलाई, मैंने इद्दत में शादी कर ली है, नहीं की शादी मैंने। किस किस्म का मुआशरा हो गया, बेवा को जीने नहीं देता। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरा साथ दें। हमें कीनिया की तरफ केस को भी देखना होगा, क्योंकि ये 3 ममालिक के दरमियान केस है जिसमें UAE इन्वॉल्व है। UAE में किसने कहा अरशद शरीफ को कि यहाँ छोड़ो? कौन था वो शुरता, कौन था वो सिफारतकार, कौन बंदा वहाँ पर गया था उसको डराने के लिए? किसके वहाँ पे गया था, किसके वहाँ पे उसको वहाँ से निकाला गया? कीनिया में उसको क्यों भेजा गया, मुल्क से क्यों निकाला गया? ये तमाम सवालात के जवाबात उन 16 FIRs करवाने वालों के पास मौजूद हैं। कर दें, उनके पते पब्लिक कर दें। 16 लोगों के, आपके पास, सबके पास FIR है। पूछे उनसे किसने कहा अरशद शरीफ पे FIR करो। कल उस पे हुई थी, आज आप पे होगी। आज मैं रो रही हूँ, अल्लाह न करे कल आपके घर वाले रो रहे हो। ये बहुत तकलीफ से होता है अपने किसी प्यारे को इस तरह खोना कि उसके सर में गोली लगी हुई हो, उसका सर खुला हुआ। ये बहुत तकलीफ। मुझे जान के ये तस्वीरें भेजी गई कि मैं ज़िंदा मर जाऊँ। हाँ, मैं मरी हुई हूँ, मैं इस वक्त भी मरी हुई खड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं उसके लिए जब तक ज़िंदा हूँ आवाज़ उठाती रहूँगी। और हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और क्रिमिनल कोर्ट की तरफ देखना होगा। उसमें मैं एज ए इंडिविजुअल नहीं लिख सकती, आप सबकी मदद की ज़रूरत है। 2 इदारे क्लेम करते हैं कि अरशद उनका एम्प्लॉय है, PFI भी यही कहता है, बोर्ड भी यही कहता है, तो ये दोनों इदारे चले जाएँ। मैं उनके साथ पिटीशन फाइल करूंगी, दोनों जाके वहाँ पे फाइल कर दें पिटीशन। और तमाम मुजरिमान को, जो पाकिस्तान के हैं, वो जो 2 लोग UAE के हैं और जो बाकी लोग कीनिया के मुजरिमान हैं, उन सबको नॉमिनेट करें। मैं चाहूँगी आपके साथ, मैं आवाज़ उठाऊँगी, लेकिन विल करें, बहादुरी दिखाएं, आवाज़ उठाएं। आज मेरे साथ हुआ है, अल्लाह न करे कल आपकी बीवी बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो अगर आज नहीं बोले ना, तो फिर हमेशा के लिए जो है वो सब ख़त्म हो जाएगा। अरशद के कातिल पाकिस्तान में भी हैं, अरशद के कातिल कीनिया में भी हैं। अब अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं कर सकती हूँ। कीनिया में तो जल्द पेशरफ्त होगी, क्योंकि मैं 6 महीने से, जो 4 महीने की इद्दत में भी मैंने यही काम किया है, सिर्फ अरशद के केसेस के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान से मुझे कोई फ़िलहाल उम्मीद नहीं है, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती। हुकूमत ने आज तक उनको कुछ नहीं कहा, हुकूमत ने आज तक कोई ख़त नहीं लिखा। ये कैसे जमहूरी लोग हैं? यहाँ पे कितने सहाफ़ी इनको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं इलेक्शन मत होने दो, इनको रहने दो, इनसे बड़ा कोई जमहूरियत का दाई नहीं है इस मुल्क में। वो ख़त ही नहीं लिखते आपके साथी के लिए। चलें, आरिफ अलवी ख़त लिख लें, सदन है उनके पास होगा इस्तेहकाक। आर्मी चीफ लिख लें, जनरल आसिम मुनीर, नई क़यादत आ गई है, वो कह दें कि भाई ये हमारा बहुत बड़ा सहाफ़ी था, कीनिया इन्वेस्टिगेट करें। क्या एक एटमी ताकत
कीनिया जैसे छोटे मुल्क को भी अपने शहरी के लिए हकूक नहीं मांग सकती? चीफ जस्टिस अता उमर बंदियाल कह सकते हैं, ये 3 लोग कह दें, अगर पीडीएम मुझे नापसंद करती है, अरशद को नापसंद करती है, वो अगर नहीं कह रहे तो ये 3 शख्सियात कह दें मेरे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, मेरा सुहाग उजाड़ा गया है, मुझसे मेरी तमाम खुशियाँ छीनी गई हैं, इस मुल्क से एक बेहतरीन सहाफ़ी छीना गया है। आप लोग अपनी बेटियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं? आप लोग अपनी बहुओं के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि उन्हें जिंदा दरगोर कर दें और बाद में उन्हें इंसाफ भी ना दें, और अगर वो कोशिश करें तो उनके खिलाफ गंदी मुहिमात चला दें? अब भी वक्त है कि तमाम सहाफ़ी जो हैं वो यूनाइटेड हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। और मैं एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने आज अर्श शरीफ का दिन जो है वो सेलिब्रेट किया। अल्लाह ताला उनके दर्जात जो है वो बुलंद करे। और यहाँ जितने मुकर्ररीन को मैंने सुना और जितने लोग आए उन सबका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया जवेरिया, क्योंकि मोस्ट